हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 पोयम। नेम है द बॉल पोयम। इसके पोइट है जॉन बेरीमेंट। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द पोइट लॉस हिज बॉल? मतलब पॉइंट ने अपनी बॉल को क्यों खो दिया था? तो उसका आंसर है, द बॉय एक्सीडेंटली लॉसेस हिज बॉल व्हेन इट फॉल्स इनटू द वाटर, ही इज अनेबल टू रिट्रीव इट एंड बॉल इज लॉस्ट फॉर एवर। मतलब बॉय ने जो अपनी बॉल थी वो एक्सीडेंटली खो दी थी। ठीक है, एक्सीडेंटली खो दी थी एंड इट फॉल्स इनटू द वाटर, और वो पानी में गिर गई थी। ही इज अनेबल टू रिट्रीव इट, और वो उसको वापस लेने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे थे, अनेबल थे। तो जो बॉल थी वो हमेशा के लिए खो गई थी। इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट से नो यूज व्हाई डज द पोइट से नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स? मतलब पोइट इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि ये बोलने का कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बॉल है। तो इसका आंसर है, द पोइट says this because the lost ball had special emotional value for the boy। कि क्योंकि जो बॉल खोई थी ना, वो बहुत उस बॉल से बहुत इमोशनली टच था वो बच्चा। इट वॉज नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट बट अ सिंबल ऑफ हिज मेमोरी। वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं थी, बल्कि एक यादगार चीज थी। ठीक है, उससे उसको एक अटैचमेंट थी। अनदर बॉल कैन नॉट रिप्लेस दोज फीलिंग्स। कोई दूसरी बॉल उसकी उस फीलिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती थी। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बॉल सिंबलाइज? बॉल ने किस चीज को सिंबलाइज किया? सो इसका आंसर है, द बॉल सिंबलाइजेज द बॉयज चाइल्डहुड हैप्पीनेस एंड हिज इमोशनल अटैचमेंट। तो बॉल ने किस चीज को सिंबलाइज किया? बच्चे की बचपन की खुशी जो बॉल से थी, और उसके इमोशनल अटैचमेंट को सिंबलाइज किया। लॉसिंग द बॉल रिप्रेजेंट द लॉस ऑफ इनोसेंस एंड द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉस इन लाइफ। ठीक है, बॉल जो उसने खोई थी वो क्या रिप्रेजेंट करती थी? उसकी मासूमियत, जो उस बॉल के प्रति जो उसकी मासूमियत थी ना, जो अटैचमेंट थी। ठीक है, और उसको लाइफ में किसी चीज को खोने का एक समझ आ गई, किसी चीज को खो के कैसे फील होता है। ठीक है, क्योंकि उसने पहली बार उस बॉल को खोया था। सो इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द बॉय रिएक्ट आफ्टर लॉसिंग द बॉल? बच्चे ने किस प्रकार का रिएक्ट किया जब उसने अपनी बॉल को खो दिया? द बॉय स्टैंड्स साइलेंटली एंड स्टेयर्स एट द वाटर। बच्चा बिल्कुल साइलेंटली खड़ा हो गया, बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो गया, और वो पानी की तरफ घूर रहा था। ही फील्स डीप सैडनेस एंड शॉक। उसको बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गहरा दुख लगा, और एक शॉक लगा उसको। ही इज़ लर्निंग हाउ टू कोप विद लॉस फॉर द फर्स्ट टाइम। उसने ये लर्न किया कि हम अपने नुकसान के साथ किस प्रकार से कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार जब हमें कोई नुकसान होता है। तो इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट नॉट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल्स? व्हाई डज द पोइट नॉट ऑफर द बॉय मनी? पोइट ने उस बच्चे को क्यों मनी ऑफर नहीं करी दूसरी बॉल खरीदने के लिए? तो इसका आंसर है, द पोइट डज नॉट ऑफर मनी बिकॉज ही वॉन्ट्स द बॉय टू लर्न एन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे को उसकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट लेसन देना चाहते थे। ठीक है, कि किसी चीज को खो के कैसा लगता है। ही वॉन्ट्स द बॉय टू अंडरस्टैंड दैट लॉस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। वो बच्चे को समझाना चाह रहे थे कि नुकसान होना, प्रॉफिट होना, ये लाइफ का नेचुरल पार्ट है, एंड कैन नॉट ऑलवेज बी रिप्लेस्ड। जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हमेशा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट लेसन इज द बॉय लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? बॉल को खोने से बच्चे को क्या लेसन मिला? तो इसका आंसर है, द बॉय इज लर्निंग हाउ टू डील विद लॉस। बच्चे ने सीखा कि हम नुकसान से किस प्रकार डील कर सकते हैं, एंड हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल, किस प्रकार से हम रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। दिस इज हीज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये उसका पहला एक्सपीरियंस था जब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज खो देते हैं, तो हमें किस प्रकार का एक्सपीरियंस होता है, किस प्रकार का फील होता है। एंड इट टीचेस हिम मेच्योरिटी, और यह उसको मेच्योरिटी सिखाती है।
इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस से पोइट का क्या मीनिंग है? तो उसका आंसर, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स द अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंसिंग लॉस। जो भी हमें नॉलेज मिलती है, जो भी हमें समझ मिलती है किसी चीज़ को खोने के बाद कैसे एक्सपीरियंस होता है, इसको हम एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस बोलते हैं। इट रेफर्स टू द लाइफ लेसन द बॉय लर्न्स आफ्टर लॉसिंग द बॉल। उसको अपनी लाइफ का एक लेसन मिल गया उस बॉल को खोने के बाद। इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द बॉय लॉस सिग्निफिकेंट। ठीक है, वाई इज द बॉयज लॉस सिग्निफिकेंट। तो इसका मीनिंग है कि ये जो नुकसान था ये बच्चे के लिए इतना महत्वपूर्ण, इतना ज़्यादा अहम क्यों था। सो इसका आंसर है द लॉस इज सिग्निफिकेंट। ये लॉस बच्चे के लिए महत्वपूर्ण इसलिए था बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग, क्योंकि यह उसका पहला एक्सपीरियंस है किसी चीज़ को खोने का। समथिंग प्रेशियस, कोई कीमती चीज़ खोने का। इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड इनोसेंट टू मैच्योरिटी। तो ये क्या था, एक मार्क था बच्चे के बचपन का जो मासूमियत होती है उससे एक मैच्योरिटी की तरफ का एक सिंबल था। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही है। कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय।